Good morning to all of you. Welcome to Sri Ram Academy. This is your social science classes and we are going to study chapter first of geography which is environment. So let's start our topic. सबसे पहले हम ये कुछ कन्वर्सेशन दिए हुए हैं स्कूल के बच्चों के बीच में या फ्रेंड्स के बीच में, उसे हम पढ़ते हैं, उसके बाद हम अपना चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो रीड करना स्टार्ट करते हैं हम। आफ्टर द लॉन्ग वेकेशन व्हेन रवि स्टार्टेड गोइंग टू स्कूल अगेन ही नोटिस्ड दैट द ओनली प्ले ग्राउंड नेक्स्ट टू हिज स्कूल वॉज डग अप। वैकेशन, काफ़ी लंबे वैकेशन के बाद जब रवि दोबारा स्कूल जाता है तो उसने क्या नोटिस किया कि उसके बगल में जो स्कूल के बगल में जो प्ले ग्राउंड था वो क्या कर दिया गया है, वहाँ बहुत बड़ा गड्ढा खोद दिया गया है। पीपल सेड दैट a huge building with many flats will be constructed there. Ravi was almost in tears when he realized that the big playground with its soft grass, marigold and butterflies is gone forever. तो वहाँ के लोगों ने रवि को क्या बताया कि यहाँ पास क्या बनने वाली है, एक ह्यूज बिल्डिंग, मतलब कि एक ह्यूज बिल्डिंग बनने वाली है। तो रवि क्या हो गया, रवि को ये बातें सुन के उसकी आंखों में आंसू आ गए। क्यों? क्योंकि रवि क्या सोचता है कि यहाँ जो सॉफ्ट ग्रास थी, जो मैरीगोल्ड के फ्लावर्स थे या फिर जो बटरफ्लाइज थे, ये क्या हो जाएंगे, हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएंगे। ही शेयर्ड हिज फीलिंग विथ हिज क्लासमेट्स इन द असेंबली। द प्रिंसिपल टू सैडली ऑब्जर्व सी हाउ अवर एनवायरनमेंट इज चेंजिंग। रवि ने अपनी ये फीलिंग किसके साथ शेयर की, अपने क्लासमेट्स के साथ शेयर की। और असेंबली में प्रिंसिपल ने क्या बोला, सैडली, कि देखो हमारा एनवायरनमेंट कैसे चेंज हो रहा है। उसके बाद नेक्स्ट पैराग्राफ, इन द क्लास रवि आस्क्ड हिज टीचर व्हाट इज़ एनवायरनमेंट, व्हाट एवर यू सी इन योर सराउंडिंग सेड द टीचर। अब क्लास में रवि अपने टीचर से पूछता है कि एनवायरनमेंट क्या है, व्हाट इज़ एनवायरनमेंट। तो टीचर ने क्या रिप्लाई दिया कि व्हाट एवर यू सी इन योर सराउंडिंग, मतलब जो भी आप अपने सराउंडिंग में देखते हो वो सब क्या कहलाता है, एनवायरनमेंट कहलाता है। उसके बाद रवि फिर बोलता है, रवि थॉट अलाउड दैट मीन the school building, table, chair in the classroom, even that open field, the road, the garbage, my friend, all are part of our environment. रवि क्या बोलता है, इसका मतलब कि हमारी स्कूल बिल्डिंग, टेबल्स, चेयर्स, ओपन फील्ड, रोड, गार्बेज, फ्रेंड, ये सब क्या आ जाते हैं, ये सब इन्वायरमेंट के पार्ट कहलाएंगे, मतलब ये सब इन्वायरमेंट कहलाएंगे। टीचर क्या बोलता है, यस। टीचर बोलता है हाँ, बट वेट, लेकिन वेट करो, सम ऑब्जेक्ट्स आर क्रिएटेड बाय नेचर, फॉर एग्जांपल माउंटेन, रिवर्स, ट्रीज, एनिमल्स, अदर आर मेड बाय पीपल, फॉर एग्जांपल रोड, कार, क्लॉथ, बुक। अब टीचर क्या बोलता है कि कुछ ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, नेचर के द्वारा क्रिएट किए जाते हैं और कुछ ऑब्जेक्ट्स ह्यूमन के द्वारा। तो जो नेचर के द्वारा ऑब्जेक्ट क्रिएट किए जाते हैं उनमें कौन कौन से आते हैं, माउंटेन्स हो गया, रिवर्स हो गया, ट्रीज़ हो गया, एनिमल्स हो गया, ये क्या है, नेचर क्रिएट करता है। और जो ह्यूमन के द्वारा क्रिएट किए जाते हैं उनमें क्या आते हैं, उनके एग्जांपल्स क्या हैं, फूड, रोड, कार, क्लॉथ, बुक, ये सब नेचर के द्वारा क्रिएट किए जाते हैं। नाउ वर्क इन पेयर, मेक अ लिस्ट विथ योर क्लासमेट्स सिटिंग नेक्स्ट टू यू ऑफ द क्रिएशन ऑफ नेचर एंड बाय ह्यूमन बीइंग। अब आपको पेयर में बैठना है, दो पेयर मतलब दो लोगों को बैठना है और क्या करना है, एक टेबल बनाना है जिसमें एक साइड लिखोगे जो ऑब्जेक्ट नेचर क्रिएट करता है और एक साइड जो ऑब्जेक्ट ह्यूमन क्रिएट करता है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाइए, रवि, परमजीत, जेस्सी, मुस्तफ़ा, आशा वर ऑल एक्साइटेड अबाउट मेकिंग द लिस्ट। वाई इज़ आवर एनवायरनमेंट चेंजिंग, आस्क्ड इकबाल। अब ये जो सारे बच्चे थे, रवि, परमजीत, जस्सी, मुस्तफ़ा, आशा, ये सब क्या थे, टेबल बनाने के लिए बहुत ही एक्साइटेड थे। इसी टाइम इकबाल ने एक क्वेश्चन किया। क्वेश्चन क्या था, वाई इज़ अवर इन्वायरमेंट चेंजिंग, हमारा इन्वायरमेंट क्यों चेंज हो रहा है। इट्स ऑल बिकॉज आवर नीड दे आर इंक्रीजिंग डे बाई डे, वी आर देयर फॉर मॉडिफाइंग एंड एट टाइम इवन डिस्ट्रॉइंग आवर नेचुरल सराउंडिंग, द टीचर रिप्लाइड। तो इसका जवाब टीचर ने क्या रिप्लाई दिया कि टीचर ने बोला कि धीरे धीरे क्या हो रही हैं, हमारी जो नीड्स हैं वो क्या हो रही हैं, इंक्रीज हो रही, मतलब बढ़ रही, ज़रूरतें बढ़ रही हैं, जिसके कारण क्या हो रहा है, हमें कुछ मॉडिफिकेशन चाहिए जिसके कारण
हम नेचर को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, हम नेचर को और अपनी सराउंडिंग को क्या कर रहे हैं, डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। ये हमने क्या पढ़ा अभी तक, ये जो बच्चों और टीचर के बीच में कन्वर्सेशन हो रहा था, ये हमने अभी तक पढ़ा। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं फ्रॉम से। फ्रॉम द एबव कन्वर्सेशन यू अंडरस्टैंड दैट द प्लेस, पीपल, थिंग एंड नेचर दैट सराउंड एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एनवायरनमेंट। तो ये जो हमने ऊपर कन्वर्सेशन पढ़ा था, इसके बेसिस पे हमें एनवायरनमेंट की डिफिनेशन क्या मिली कि जो भी लोग, जगह या चीज़ें या फिर नेचर लिविंग ऑर्गेनिज्म को, किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्या करके रखती है, सराउंड करके रखती है, मतलब घेर के रखती है, उसे हम क्या बोलते हैं, एनवायरनमेंट। मतलब अगर सिंपल बोला जाए तो लिविंग ऑर्गेनिज्म के चारों तरफ की जो चीज़ें होती है, जो सराउंडिंग होती है, उसे हम क्या बोलते हैं, एनवायरनमेंट बोलते हैं। इन अ कम्बिनेशन ऑफ नेचर एंड ह्यूमन मेड फिनोमिना। अब इस सराउंडिंग में क्या आता है, नेचर मेड फिनोमिना भी आता है और ह्यूमन मेड, मतलब कि आपके नदी, पहाड़ ये सब भी आएंगे और रोड, बिल्डिंग्स ये सब भी आएंगे। ओके। While the natural environment refer to both biotic and abiotic condition existing on the earth। अब नेचुरल इन्वायरमेंट में क्या होता है, नेचुरल इन्वायरमेंट को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, पहला बायोटिक और दूसरा एबायोटिक। अब साइड में आप लोग देखिए, साइड में आपको डिफिनेशन दी हुई है बायोटिक और एबायोटिक। ये बायोटिक लिखा हुआ है और ये एबायोटिक लिखा हुआ है। अब बायोटिक का मतलब क्या है, द वर्ल्ड ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, मतलब कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स को हम क्या बोलते हैं, बायोटिक बोलते हैं। जैसे एग्जांपल प्लांट, एनिमल या फिर ह्यूमन बीइंग हो गया, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो गया, ये सब क्या आएगा, बायोटिक आएगा। और एबायोटिक क्या होगा, एबायोटिक होगा द वर्ल्ड ऑफ नॉन लिविंग थिंग, मतलब नॉन लिविंग थिंग्स को हम क्या बोलते हैं, एबायोटिक बोलते हैं। एग्जाम्पल लैंड। उसके बाद नेक्स्ट, ह्यूमन इन्वायरमेंट रिवील द एक्टिविटी एंड क्रिएशन एंड इंटरेक्शन अमॉन्ग ह्यूमन बीइंग। अब जो ह्यूमन इन्वायरमेंट है वो क्या रिवील करता है, जो एक्टिविटीज़ है ह्यूमन की जो क्रिएशन है या जो ह्यूमन के बीच में इंटरेक्शन है, इस चीज़ों को क्या करता है, वो रिवील करता है। ह्यूमन इन्वायरमेंट इन चीज़ों को क्या करता है, रिवील करता है। अब जैसे ये आप लोग डायग्राम देख रहे होंगे, यहाँ पास ये डायग्राम दिया हुआ है फिगर 1.1। इसमें देखिए, इसमें जो इन्वायरमेंट के कंपोनेंट हैं उनको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है। पहला नेचुरल, दूसरा ह्यूमन मेड, तीसरा ह्यूमन। मतलब हमने इन्वायरमेंट के कंपोनेंट में 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। अब नेचर में क्या क्या आते हैं, नेचर में हो गया लिविंग थिंग आपका हो गया, नेचर में क्या हो गया आपका, लिविंग थिंग्स हो गया। उसके बाद लैंड हो गया, उसके बाद क्या हो गया, एयर हो गया, उसके बाद क्या हो गया, वाटर हो गया। अब देखो लिविंग थिंग्स को क्या बोलते हैं, जो लिविंग थिंग्स और उसकी जो सराउंडिंग है उसे हम बोलते हैं बायोस्फीयर। जो लिविंग थिंग और उसकी सराउंडिंग है उसे हम बोलते हैं बायोस्फीयर, ये लिखा है बायोस्फीयर। उसके बाद जो लैंड है, ऐसा एरिया जो लैंड से कवर है उस एरिया को हम क्या बोलेंगे, लिथोस्फीयर। उस एरिया को क्या बोलेंगे, लिथोस्फीयर। और ऐसा एरिया जो भी टोटल एयर से सराउंडिंग उसे हम बोलते हैं एटमॉस्फेयर। जो एयर से सराउंडिंग उसे हम क्या बोलेंगे, एटमॉस्फेयर। और लास्ट में क्या है, एक ऐसा एरिया जो टोटल वाटर से सराउंडिंग है, जो वाटर से टोटल सराउंड है, उसे हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोस्फीयर। अब इनको अगर ये जो नेम लिखे गए हैं इनको अगर पर्टिकुलर देखा जाए तो क्या लिखा हुआ है, जैसे हम एग्जांपल लेते हैं हाइड्रोस्फीयर, HYDROSPHERE, हाइड्रोस्फीयर। मतलब ये किससे बना हुआ है, 2 वर्ड से, 2 वर्ड से मिलके बना हुआ है। हाइड्रोस्फीयर किससे बना हुआ है, 2 वर्ड से मिलके बना हुआ है। इसमें क्या क्या कौन कौन से वर्ड हैं, हाइड्रो, कौन से वर्ड हैं, हम बात करते हैं तो हाइड्रो प्लस स्फीयर, SPHERE, स्फीयर। तो देखो स्फीयर मतलब क्या होता है, स्फीयर मतलब होता है सराउंडिंग, स्फीयर मतलब क्या होता है, सराउंडिंग। और हाइड्रो मतलब क्या हो गया, वाटर। तो इसका मतलब क्या कहलाएगा, ऐसा एरिया जो वाटर से सराउंड है। लिथोस्फीयर मतलब, स्फीयर मतलब सराउंडिंग, लिथोस्फीयर मतलब, लिथो मतलब लैंड, तो ऐसा एरिया जो लैंड से सराउंडिंग है। एटमॉस्फेयर क्या हो गया, स्फीयर मतलब सराउंडिंग, एटमो मतलब एयर, तो ऐसा एरिया जो एयर से सराउंडिंग उसे हम क्या बोलेंगे, एटमॉस्फेयर। उसके बाद नेक्स्ट कंपोनेंट क्या है,
मैन मेड। नेक्स्ट कंपोनेंट क्या है? मैन मेड। मैन मेड कंपोनेंट में क्या आता है? ऐसी चीज़ें जो ह्यूमन बींग खुद बनाता है, खुद क्रिएट करता है, जैसे बिल्डिंग्स हो गया, पार्क्स हो गया, ब्रिज हो गया, रोड्स हो गई, मॉन्यूमेंट्स, इंडस्ट्रीज, ये सब क्या ह्यूमन खुद से क्रिएट करता है। उसके बाद एक लास्ट कंपोनेंट है जिसे हम बोलते हैं ह्यूमन। अब ह्यूमन में क्या है? ह्यूमन में पर्टिकुलर इंडिविजुअल भी आएगा, मतलब एक अकेला ह्यूमन, या फिर उसकी फैमिली आएगी, बहुत सारे ह्यूमन मिला के एक फैमिली बनाएंगे, या फिर क्या आएगी? कम्युनिटी आएगी, मतलब बहुत सारे फैमिलीज़ मिलके क्या बनाते हैं? कम्युनिटी बनाते हैं। रिलीजन हो गया, एजुकेशनल हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, पॉलिटिकल सिचुएशन हो गया, ये सब क्या हैं? ये सब ह्यूमन के कंपोनेंट्स हैं। ठीक, इतनी बातें समझ में आई। तो इस क्लास में हम ने क्या जानना है कि हमारा जो इन्वायरमेंट है क्या है, इन्वायरमेंट के कौन कौन से कंपोनेंट हैं और क्या क्या चीज़ें इन कंपोनेंट्स में आती हैं। तो बाकी चीज़ें हम अपने नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। आई होप आप सभी को सारी बातें समझ में आई होंगी। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।